नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है और इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए दी है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि लगातार हो रही कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर चर्चा करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मैंने मिलने का समय मांगा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में ही कश्मीरी हिंदुओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि कश्मीर में जो स्थिति बनी है उससे पूरा देश चिंतित है। एक पलायन 1990 के आसपास हुआ था और दूसरा बार जो है ये पलायन हो रहा है। उनको जिस तरह निशाना बनाकर मारा जा रहा है वो चिंता का विषय है। केंद्र से गुजारिश है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी करने की जरूरत है उसे वो करें। हमारा मकसद उनके घरों को बसाना है, उन्हें उनके घर से क्यों उजाड़ा जा रहा है। बता दें, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो हो रहा है उसे लेकर हर भारतीय के मन में गुस्सा और चिंता है। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज फिर कश्मीरी पंडित अपने जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुझे पता चला कि पीएम रिलीफ योजना के तहत 4500 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया गया और उन्हें नौकरी दी गई, लेकिन उनसे बॉन्ड साइन कराया गया था कि तुमको काम कश्मीर में ही करना पड़ेगा। आज कश्मीरी पंडित मांग कर रहे हैं कि ये बॉन्ड खत्म किया जाए और आज हम 4 मांग रख रहे हैं। पहला, भाजपा की केंद्र सरकार देश के सामने कश्मीरी पंडित, हिंदुओं और फौज की सुरक्षा का प्लान रखे। दूसरा, ये बॉन्ड रद्द किया जाए। तीसरा, कश्मीरी पंडितों की हर मांग पूरी की जाए और चौथी मांग है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं जब बात ये हो रही है कि उन्होंने जो है पहले क्या कहा था, उन्होंने जो है पहले कौन सी बयानबाजी की थी, क्या कुछ कहा था, तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने वही व्यक्ति है जो सदन में खड़े होकर कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का मजाक बना रहे थे, अट्टहास कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। उनके लिए उस वक्त ये मुद्दा उतना गंभीर नहीं था। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर बड़ी फिल्म को जो है उन्होंने सभी जगह पर टैक्स फ्री किया गया, उन्होंने टैक्स फ्री करने से मना कर दिया। कश्मीरी हिंदुओं से जुड़े हुए पलायन का मजाक उड़ाया, उनकी किलिंग का मजाक उड़ाया। सदन में खड़े होकर हंसते रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उनके पीछे और कई सारे नेता। उस वक्त कश्मीरी हिंदुओं के लिए इनके मन में कोई प्रेम का भाव, कोई आदर का भाव, कोई सम्मान का भाव नहीं था। लेकिन आज के वक्त में जब कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, ये मुद्दा अहम है, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल जी पहले ही मीटिंग कर चुके हैं कि किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाए। उसके बाद अभी किलिंग की कोई घटना जो है सामने नहीं है। इसके बावजूद आप देखिए कि ये आज के वक्त में एक ऐसा मौका, एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके जरिए केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है। और यही कारण है आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल की हमदर्दी का, जो हमदर्दी आज के वक्त में वो कश्मीरी हिंदू और पंडितों के लिए दिखा रहे हैं। ये हमदर्दी बस यही है कि ये केंद्र सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं। ये हमदर्दी तब कहाँ गई थी जब कश्मीरी हिंदुओं पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करना था। ये हमदर्दी तब कहाँ गई थी जब सदन में खड़े होकर उनके पलायन का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये हमदर्दी तब कहाँ गई थी जब एक फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करने की बात कही गई थी, क्योंकि वो कश्मीरियों के ऊपर बना था। तब ये हमदर्दी कहाँ गई थी जब इन्होंने कहा था कि ये कश्मीरी को जितने लोग हैं उन्हें नौकरियाँ देंगे, लेकिन इनकी नौकरियाँ इनकी सरकार में नहीं दी गई। तब ये हमदर्दी कहाँ गई थी, ये कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे तो ये अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है ये बदलते रहता है कि ये काफ़ी निचले स्तर की राजनीति जो है वो करते नजर आते हैं। एक तरफ केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किलिंग को लेकर राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जहां इनकी सरकार है, यही पंजाब में दिन दहाड़े एक सिंगर को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहां इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने भगवत मान सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में हिमाचल में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने अपने बयान में कहा कि पंजाब में ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। भंडारी के इस बयान पर रवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा, आप सरकार पर हमला बोला और लिखा कि वो आपको इन बातों, नारों, घटनाओं की आदत डाल रहे हैं। जब देश में ये सब सुनने देखने की आदत हो जाएगी और उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, तब वो देश तोड़ने वाली अपनी सोच पर अमल करेगा। आगे उन्होंने लिखा, इतिहास से ना सीखने वाले इतिहास में दफन हो जाते हैं।
दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर आईडी भंडारी ने कहा था कि यह घटना में मूसेवाला की ही गलती रही होगी। मूसेवाला को सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी, लेकिन वो हत्या वाले दिन उसे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। भंडारी ने इस बयान पर कुमार विश्वास ने ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया दी। आप सरकार पर विश्वास के इस ट्वीट से आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर मनसा के जवाहरपुर गांव में उन पर फायरिंग हुई, जिसके बाद गंभीर हालत में गायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़े थे। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया था। मूसेवाला पर करीब 7 राउंड फायरिंग भी की गई थी। इस अटैक में 3 अन्य लोग भी बुरी तरह से घायल हुए। सिद्धू मूसेवाला कनाडा में पढ़ने के लिए गए थे और जब वो वापस आए पंजाब तो वो सिंगर बनकर लौटे। सिद्धू मूसेवाला कई विवादों से भी जुड़े रहे। एक ही दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को वापस लिया गया था और दूसरे ही दिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो साफ तौर पर ये जो है एक बड़ा मुद्दा था। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पे बात करने वाले लोग, जो वहाँ पर उनकी सत्ता है, जहाँ पर वो पावर में है, जहाँ पर उनके हाथ में सब कुछ है, वहाँ पर तो ये दिन दहाड़े 30 राउंड जो है फायरिंग की जाती है। एक युवा यंग जो है उभरता हुआ सितारा सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या करके उन्हें मार दिया जाता है और उसके बाद इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है? कुछ भी नहीं। इस पर क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल? पहले तो कोई बयानबाजी नहीं आती है, कोई कमेंट नहीं आता। उसके बाद जब 2 दिन बाद बोलना शुरू करते हैं तो ये कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति न की जाए, इस मामले को राजनीति से अलग की जाए। यानी साफ तौर पर जब मामला उनसे जुड़ा हो, जब मामला उनके शासन वाली जगह से जुड़ा हो, जहाँ पर उनकी पार्टी सत्ता में उससे जुड़ा हो, तो वहाँ पर किसी को भी राजनीति करने के लिए मना करते हैं। लेकिन आज जब कश्मीर का मामला है, इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने की बात है, तो फिर अरविंद केजरीवाल इसे लेकर बात कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भोले भाले लड़के हैं। उन्हें कई बार कह चुके हैं कि काफ़ी साफ सुथरे इंसान हैं, उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, उन्हें राजनीति का मूल नहीं पता है। लोग कुछ भी कह ले, वो जो है राजनीति से काफ़ी दूर है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और उस सेवा का फल भी आप देख सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अब अरविंद केजरीवाल का अचानक से जो कश्मीरी पंडितों के लिए जो प्रेम जागा है, कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो प्रेम जागा है, जिसे लेकर वह प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक वक्त पर कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर बात करने को भी राज़ी नहीं थे, उस पर बयानबाजी करने को भी राज़ी नहीं थे, उनके लिए कुछ करने के लिए भी राज़ी नहीं थे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके एक के बाद एक मंत्री जेल जा रहे हैं, एक के बाद एक घोटाले उनके सरकार के उजागर हो रहे हैं, उनके जेल में हिरासत में उन्हें ले जाया जा रहा है, उनके मंत्रियों को ले जाया जा रहा है, तब अब जो है अरविंद केजरीवाल की आंखें खुल गई है और अब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर जो है बयानबाजी करके अब इस मामले को केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक जरिया बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है। इस बात की जानकारी भी खुद ही उन्होंने दी है। हमेशा की तरह अपनी तारीफ से लेकर अपने किए गए काम की जानकारी उन्हें खुद देनी पड़ती है, तो उन्होंने लिखा खुद ही दी है और उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि लगातार हो रही कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर चर्चा करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से मैंने मिलने का समय मांगा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही फिलहाल में कश्मीर हिंदुओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कई सारी बातें और बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कश्मीर में जो स्थिति बनी है उससे पूरा देश चिंतित है। एक पलायन 1919 के आसपास हुआ था और दूसरा पलायन जो है अब हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों को जो है सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की थी और अचानक से कश्मीर प्रेम जो है उनका, कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी लोगों के लिए उनका प्रेम जो है वो जागर होता हुआ नजर आया। तो वो अभी चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने समय मांगा है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी उससे तो हम आपको आने वाले वक्त में अपडेटेड रखेंगे ही। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को समय मांगा है, किस मुद्दे को पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है, किस मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। साथ ही हमने अरविंद केजरीवाल के जो है पास्ट में बोले गए बयान भी आपको हमने बताया कि क्या कुछ उन्होंने बयानबाजी की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा था और अब क्या कुछ जो है वो बातें कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने ये जो पूरा मामला है बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।